इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में चौथे और पांचवें दिन भारी बारिश के आसार। इंडिया के लिए तो फंस गया मैच, तय है बुरी हार। अब यहां से कैसे होगा चमत्कार, और जीतने के लिए टीम इंडिया को ऐसा क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा पलटवार, यह मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताता हूं। दरअसल अभी तक का जो 3 दिन का मैच अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इंडिया के पास तीसरे दिन चीजें रैप अप करने का एक अच्छा मौका था। 173 फॉर 7 हो गए थे ये श्रीलंका का स्कोर, 7 विकेट आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद लगभग 40 के आसपास ओवर खेल गए हैं बाकी के बल्लेबाज और 265 तक पहुंच चुके हैं। रनों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वहां आएगी कि अब कुछ ही रन बाकी हैं फॉलो ऑन तक पहुंचने हैं, फॉलो ऑन को टालने के लिए। और मैच में चौथे और पांचवें दिन भारी बारिश के आसार हैं। मैं आपको सबसे पहले फोरकास्ट दिखाता हूं। ये देखिए 26 तारीख को, 26 अगस्त दिन बुधवार को मैच पर 95% बारिश के आसार है, 95%। और जब मैच वहां के टाइमिंग से जो शुरू होता है, लगातार 40 के आसपास पूरे शाम, मतलब पूरे दिन भर 40% के आसपास बारिश के आसार हैं। मतलब लगातार होती रहेगी। कोई ऐसा समय नहीं है जिसमें बहुत आराम मिल जाए। लगातार फोरकास्ट ये दिखा रहा है। चलिए ठीक है, मतलब ये पूरा दिन धुल सकता है। उसके बाद आते हैं पांचवें दिन पर, यानी कि 27 अगस्त थर्सडे। इस दिन बारिश के 90% आसार है, 90% चांस है। और इस भी दिन मैच के आसपास, जब मैच शुरू होता है 10-11 बजे के आसपास, तब से लेके धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा बारिश के आसार भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर पूरे दिन में 90%, 95% बारिश के आसार हैं तो जाहिर सी बात है मैच तो गुरु नहीं हो पाएगा, और होगा भी तो रुक रुक कर होगा। मतलब आप ये मानकर चलिए कि अब मुश्किल से 40, 50, 60 या 70 ओवर का ही मैच हो पाएगा बाकी के दोनों दिन। तो अब यहां इंडिया फंस गई है। अगर इंडिया आज 173 पर 7 विकेट गिराने के बाद लंका को जल्दी से ऑल आउट कर देती तो उनको खेलना पड़ता फॉलो ऑन। उसके बाद शाम तक जब भी मैच हो रहा था फॉलो ऑन अगर वो खेलते, 1-2 विकेट उनके और हो जाते, और उसके बाद कल का जितना भी मौका इंडिया को मिलता, बाकी के दोनों दिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा ओवर्स मिलना, मैच धुल जाएगा इसके आसार ज्यादा हैं। तो जितने भी ओवर मिल जाए, 50 ओवर मिल जाए, 60 ओवर मिल जाए दोनों दिन मिला के, तो इंडिया के पास कम से कम ये मौका रहता कि बाकी के 6, 7, 8 विकेट, 9 विकेट जितने भी हैं वो गिराकर मैच जीत लें। क्योंकि ड्रॉ में इंडिया की हार है। अगर ये मैच टाइम बाकी का नहीं मिलता है, इंडिया श्रीलंका को ऑल आउट नहीं कर पाती है, पूरे 20 विकेट नहीं निकाल पाती है, तो मैच ड्रॉ माना जाएगा। और ड्रॉ में इंडिया की सीधा साफ हार है, क्योंकि सबको पता है WTC के फाइनल तक पहुंचना था तो श्रीलंका को 2-0 से हराना ही था। यह बेसिक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1-0 से सीरीज जीत कर जाएंगे और यह मैच ड्रॉ करा ले जाएंगे, लंका वाले अगर ड्रॉ करा ले जाते हैं तो उसमें उनकी जीत है, इंडिया की हार है। इंडिया को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए इस मैच में, अब जिसके आसार बहुत कम दिख रहे हैं। अब 2 चमत्कार ही इंडिया को बचा सकते हैं। एक चमत्कार ये कि ये जो प्रेडिक्शन है अचानक से सब फेल हो जाए, अचानक से वहां धूप निकल आए, बाकी के दोनों दिन इंडिया को पूरे मिल जाएं लंका को ऑल आउट करने के लिए, पहला चमत्कार। और दूसरा चमत्कार ये कि हमारे गेंदबाज जो अभी 173 पर 7 से 265 तक पहुंचा चुके हैं लंका वालों को, वो हमारे गेंदबाज थोड़ा सा बेहतर गेंदबाजी करने लगे, श्रीलंका के विकेट जल्दी जल्दी गिराएं, जल्दी से उनके बाकी के पूरे 12 विकेट लें, तभी जाकर टीम इंडिया ये मैच जीत पाएगी। नहीं तो गुरु मैच हो जाएगा ड्रॉ, और वो ड्रॉ नहीं होगी, इंडिया की हार होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या टैक्टिक्स अपनानी चाहिए इंडिया को अब बाकी के जल्दी विकेट चटकाने के लिए? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।